देश की आर्थिक राजधानी और दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाले शहरों में से एक मुंबई में कोरोना का संकट जो है वो लगातार बढ़ रहा है। कोरोना के मामले में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मुंबई महानगर पालिका जो एशिया में सबसे अमीर महानगर पालिका के तौर पर जानी जाती है, जिसका बजट 30,000 करोड़ के पार है, जिसके पास 50,000 करोड़ की डिपॉजिट है, यानी पैसे की कोई कमी नहीं। इसके बावजूद मुंबई में कोरोना क्यों पैर पसार रहा है, इसकी वजह क्या है? एक्सपर्ट से हमने जब बात की तो 3 वजह सामने निकल कर आई। पहले आपको बता दें कि मुंबई में कोरोना संक्रमितों का पहला मामला जो है वो मार्च के महीने में सामने आया था और केवल 25 दिनों में ये आंकड़ा जो है कोरोना संक्रमितों का, उसकी संख्या 2000 के पार हो चुकी थी। 16 अप्रैल को जो जानकारी सरकार की तरफ से दी गई उसके मुताबिक 2043 लोग जो है वो कोरोना संक्रमित पाए गए थे और 7 दिनों के बाद ये संक्रमित लोगों की संख्या जो है वो दुगनी हो गई, 4232 पर पहुंच गई। अगले 9 दिनों के बाद यानी 2 मई को संक्रमितों की संख्या 8172 पर पहुंच गई और 7 मई आते आते ये आंकड़ा 10,000 के पार हो गया है। शहर में कोरोना की वजह से अब तक 347 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मुंबई में मॉर्टेलिटी रेट जो है वो 3.9 है, जो राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। मुंबई की ये दुर्गति क्यों हुई, इसकी पहली वजह है घनी आबादी। जब तक कोरोना को लेकर कोई वैक्सीन सामने नहीं आती तब तक इससे बचने का केवल एक ही उपाय है, वो है सोशल डिस्टेंसिंग। और मुंबई के स्लम इलाकों में जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद ही मुश्किल हो गया है। चंद्रशेखर प्रभु जो एक टाउन प्लानर है, उन्होंने क्विंट से बातचीत करते हुए ये जानकारी दी और ये बताया कि मुंबई के स्लम इलाकों में लगभग 70 लाख के करीब जो है आबादी रहती है और तंग और छोटी गलियों में, छोटे छोटे घरों में इन आबादी को जो है वो रहना पड़ता है और एक घर में करीबन 5 से 6 लोग जो है वो रहते हैं। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग को यहाँ पर मेंटेन करना बेहद ही कठिन काम है। दूसरा एक महत्वपूर्ण कारण जो वो उन्होंने बताया वो ये है कि कॉमन टॉयलेट का इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर उन्हें करना पड़ता है। वहीं इन छोटे घरों में कई घरों में जो है वो खिड़कियाँ न होने की वजह से वेंटिलेशन जो है वो नहीं हो पाता और संक्रमण फैलने की बड़ी वजह जो है वो बनती यहाँ पर दिखाई देती है। कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि मुंबई में अब तक जो मामले सामने आए हैं उसमें 50% से ज़्यादा मामले जो है वो ऐसे वार्ड से सामने निकल कर आए जहां पर घनी आबादी है। केवल धारावी की अगर बात करें तो अब तक 632 मामले जो है वो पॉजिटिव लोगों के धारावी से सामने आ चुके हैं। तो उपाय क्या है? चंद्रशेखर प्रभु ने क्विंट को ये बताया कि बीएमसी और महाराष्ट्र सरकार ने स्लम इलाकों में रहने वाले लोगों को अपने घरों में ही टॉयलेट बनाने की इजाज़त जो है वो देनी चाहिए। इतना ही नहीं तो दुकानों में भी टॉयलेट के लिए परमिशन देने की बात चंद्रशेखर प्रभु ने की है। अब आपको बता दें कि मुंबई में करीबन 7.5 लाख दुकानें जो है फ़िलहाल मौजूद है और 90% दुकानों में टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। अगर इन दुकानों में टॉयलेट बनाने की व्यवस्था निर्माण हो जाए तो पब्लिक टॉयलेट की जगह अगर पर्सनल टॉयलेट का इस्तेमाल हो तो निश्चित तौर पर कोरोना का जो संक्रमण है उसे कई हद तक रोकने में कामयाबी जो है वो मिल सकती है। बीएमसी के मुताबिक 29 अप्रैल तक मुंबई में 66,000 टेस्ट जो है वो हो चुके हैं, यानी प्रति 10 लाख लोगों के पीछे 5,000 के करीब टेस्ट जो है हो चुके हैं। लेकिन समस्या ये है कि टेस्ट के बढ़ने में जो वक्त जो लग रहा है वो थोड़ा लंबा लग रहा है, क्योंकि जो जानकारी है उसके मुताबिक अप्रैल की शुरुआत में शहर में प्रति 10 लाख के पीछे महज 884 टेस्ट जो है वो हो रहे थे। DDEP के डायरेक्टर प्रोफेसर रमन लक्ष्मी नारायण कहते हैं कि जैसे जैसे मामले बढ़ रहे हैं वैसे वैसे टेस्ट भी जो है उसकी संख्या बढ़ाने की ज़रूरत है। जैसे मुंबई में 15 अप्रैल से 29 अप्रैल के बीच में पॉजिटिव केसेस जो है वो 200% उसमें इजाफा देखने को मिला था, लेकिन टेस्ट बढ़े हैं केवल 100%। मुंबई के पूर्व बीएमसी कमिश्नर का ये कहना है कि टेस्टिंग के साथ ही मुंबई में हैंड ग्लव्स और मास्क जैसी वस्तुओं की उपलब्धता बढ़ाने की भी ज़रूरत है। बीएमसी को अगर ज़रूरत पड़े तो अपने फिक्स डिपॉजिट को भी हाथ लगाने से कोई संकोच जो है वो नहीं करना चाहिए। तीसरी वजह है तालमेल की कमी की। बीएमसी और महाराष्ट्र सरकार दोनों तरफ शिवसेना का कब्जा है, लेकिन तालमेल की कमी होने की वजह से कोरोना की जंग को जो है ये कमज़ोर करता हुआ दिख रहा है। एक तरफ महाराष्ट्र सरकार कह रही है कि रेड जोन के इलाकों में भी एसेंशियल गुड्स के अलावा जो दूसरी दुकानें हैं उसे भी खोला जाए, जिसमें लीकर शॉप का भी समावेश है। लेकिन मुंबई महानगर पालिका ने आदेश जारी कर कहा है कि रेड जोन में
में इस तरह की इसेंशियल सर्विसेज के अलावा दूसरी दुकानें जो है वो नहीं खुलेगी। तो मुद्दे की बात यह है कि पहले ही देर हो चुकी है और अब भी मुंबई चलाने वालों को संभलने की ज़रूरत है, क्योंकि मॉनसून जो है वो दस्तक देने वाला है कुछ ही महीनों बाद। ऐसे में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों का बोझ जो है वो अस्पतालों पर पड़ेगा। लिहाजा आईसीयू बेड्स, वेंटिलेटर और बाकी अस्पतालों में लगने वाली दूसरी जो सुविधाएं हैं उसकी तैयारी जो है वो बीएमसी ने अभी से शुरू कर देनी चाहिए, नहीं तो कहीं वक्त निकल ना जाए।